हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैड फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्राइम एंड इट्स टाइप्स। इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर टाइप का क्राइम मैं कवर कर दूं, जैसे कि फेलोनीज होता है, मिसडिमोनेट्स होता है, स्टेटरी क्राइम्स होता है, इनकोएट क्राइम्स होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के क्राइम होते हैं, जैसे व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, साइबर क्राइम्स। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में हर टाइप का क्राइम आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपको अलग अलग वीडियो में जाना ना पड़े। और इससे पहले मैं आपको क्राइम सीन के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ कि क्राइम सीन क्या होता है, क्राइम सीन के कितने टाइप्स होते हैं, सर्चिंग मेथड्स क्या होता है। आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको और कोई फोरेंसिक की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हो, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो मतलब जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि क्राइम क्या होता है। क्राइम के बाद उसकी क्लासिफिकेशन जानेंगे डिफरेंट बेसिस के ऊपर, जैसे कि नेचर ऑफ ऑफेंस के ऊपर, सीरियसनेस के ऊपर। और एक और होता है एक सोशियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, साइबर क्राइम और भी डिफरेंट टाइप के क्राइम्स आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं क्राइम के बारे में। तो क्राइम क्या होता है? बेसिकली क्राइम, अगर जो हम लीगल डेफिनेशन देखते हैं क्राइम की, तो वो यही कहती है कि कोई भी अगर जो लॉ ब्रेक होता है तो वो क्राइम होता है। अब लॉ जो मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, वो जो लॉ बनाती है, चाहे वो स्टेट हो, सेंट्रल लॉ, कोई भी उस चीज को ब्रेक कर दे, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम क्राइम। इसकी आप डेफिनेशन पढ़ लो कि अ क्राइम इज एनी एक्ट और ओमिशन दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ और पीनल कोड एज अ वायलेशन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब जो भी कोई लॉ को ब्रेक करता है वो क्रिमिनल हो जाएगा, जो उसने किया वो क्राइम हो जाएगा, जहां पे उसने किया वो क्राइम सीन हो जाएगा। क्राइम सीन के बारे में मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, क्राइम के ऊपर ये वीडियो चली रही है, और क्रिमिनल्स के ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी। अब देखो सोशल डेफिनेशन, अब तो वो तो थी लीगल डेफिनेशन, अब हम आ जाते हैं नॉर्मल आम लोगों के, जनता के पर्सपेक्टिव से। अब वो यही कहते हैं कि भाई जो भी सोसाइटी के लोगों को तोड़ेगा वो क्राइम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी सोसाइटी के रूल्स या फिर उसकी जो नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं करेगा, उनके लिए वो क्रिमिनल्स है। अब तो अब हम साइकोलॉजिकल डेफिनेशन देख लेते हैं क्राइम की। तो क्राइम साइकोलॉजिकली क्या होता है कि एक ऐसा अन मतलब जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है ना, उसी को क्राइम बोल देते हैं। मतलब जैसे कि हमारी जो जनता है वो मानते हैं कि भगवान को मानना चाहिए, अब जो नहीं मानते ना वो उनके लिए क्रिमिनल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इसको कोई सीरियसली मत लेना इतना। कि वही चीज है, मतलब जो साइकोलॉजिकल है ना, साइकोलॉजिकल जो हमारी सोसाइटी चल रही है ना, उसके जो रूल्स है उसके अगेंस्ट अगर जो वो कोई बिहेवियर दिखा रहा है, तो उसको हम क्राइम बोल लेंगे। ठीक है, यही साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, मतलब कोई बीमारी की वजह से भी हो सकता है, और वैसे भी हो सकता है नॉर्मली कि उसके साइकोलॉजी ही ऐसी हो गई हो कि उसे क्राइम करना ही अच्छा लगने लगा हो। ठीक है, अब ये साइकोलॉजिकल जो डिजीजेज है उसकी भी एक अलग वीडियोस बनेगी, मतलब जिसके अंदर मैं आपको साइकोलॉजिकल डिजीज के बारे में बताऊंगा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगा। तो अब हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन सीरियसनेस। अब हम क्राइम की क्लासिफिकेशन पे आ चुके हैं। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन आती है, मेनली जो हमारे एज ए लीगल लेवल पे काम करती है, वो है सीरियसनेस के बेसिस पे। अब उसमें तीन टाइप के क्राइम आते हैं हमारे: फेलोनीज, मिसडिमोनियर्स एंड इन्फ्रैक्शन। ठीक है, इसके अंदर एक पीटी ऑफेंस और होता है, वो इन्फ्रैक्शन का ही पार्ट है बेसिकली। तो अब हम जान लेते हैं फेलोनी क्राइम के बारे में। तो ये जो क्लास होती है ना क्राइम की, ये होती है सबसे हीनियस क्राइम की, मतलब सबसे खतरनाक वाले क्राइम जो होते हैं ना, वो फेलोनीज के अंडर आते हैं। जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, जो मतलब सबसे खतरनाक वाले क्राइम होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ये मॉडर्न डेफिनेशन कहते हैं ना हमारी फेलोनीज के लिए, वो ये कहती है कि अगर जो कोई भी क्राइम या फिर किया गया है, उसके लिए किसी क्रिमिनल को 1 साल से ज्यादा सजा मिल सके, या फिर उसको डेथ सेंटेंस मिल सके, तो वो कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा? फेलोनीज के अंदर। ये देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, पनिशेबल बाय मोर देन 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट और डेथ। मतलब उसको 1 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, या फिर डेथ पेनल्टी तक उसकी जो सजा होगी वो फेलोनीज के अंदर ही आएगी। ठीक है, अब 1 साल से जितनी भी नीचे वाली सजा आती है ना, वो दूसरी कैटेगरी के अंदर चली जाती है। फेलोनीज के अंदर बहुत हीनियस क्राइम्स आते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि रेप, होमिसाइड, रोबरी, किसी को मतलब गोली दिखा के लूट लिया, मतलब वेपन दिखा के लूट लिया, पोजेशन, किसी चीज को हथिया लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल नारकोटिक्स, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, ड्रग्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आर्सन, किसी का घर जला दिया अपने फायदे के लिए, किसी को मार ही दिया आग जला के। तो फेलोनीज होते हैं ना, सबसे हीनियस टाइप ऑफ क्राइम होते हैं। इसमें बंदा मरने के चांस ज्यादा रहते हैं बाकी सारे जितने भी अदर क्राइम्स हैं उनके मुकाबले।
अब देखो, अ क्राइम डज़ नॉट हैव टू बी वॉयलेंट, मतलब फेलोनीज़ के लिए है ना, अब क्राइम वॉयलेंट होना ज़रूरी नहीं है कि बंदा मतलब किसी को चोट लगेगी या किसी को प्रॉपर्टी टूटेगी या कुछ होगा, ज़रूरी नहीं है ये चीज़। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेलोनीज़ के अंडर ही आती हैं, लेकिन वो नॉन वॉयलेंट होती है, ज़्यादा उनमें मतलब ज़्यादा किसी पे खून-खराबा नहीं होता या कुछ नहीं होता। अब देख लेते हैं वो क्या-क्या होती है। अगेंस्ट द स्पेसिफिक इंडिविजुअल विक्टिम, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाइट कॉलर जो क्राइम्स होते हैं हमारे, व्हाइट कॉलर क्राइम्स को मैं इसी वीडियो के अंदर पढ़ाऊँगा आपको। व्हाइट कॉलर क्राइम्स बेसिकली जो अमीर लोग होते हैं ना, जिनको पास नॉलेज होती है, वो लोग करते हैं। मतलब मैं ये चीज़ ध्यान रखना, जिनके पास नॉलेज होती है ना उस चीज़ की, वो क्राइम करते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। और इसको बेसिकली पॉलिटिक्स से भी दो जोड़ा जाता है, मतलब जो व्हाइट कॉलर वाले होते हैं ना, जो अपने गवर्नमेंट पॉलिटिशियन होते हैं, उनसे भी जोड़ा जाता है इसको। तो मतलब वो पता नहीं चलता ना उनका क्राइम, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ब्राइबरी लेते हैं वो इतनी सारी पैसा लेते हैं, ठीक है? जितने भी मनी रिलेटेड क्राइम होते हैं ना, वो सब फेलोनीज़ के अंडर भी आते हैं, जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा लॉस होता है किसी को। ठीक है? सेवरल टाइप ऑफ रिलेटिंग टू डिसऑनेस्टी और कमर्शियल मैटर, मतलब कमर्शियल मैटर्स पे भी फेलोनी हो सकता है, जिसमें 1 साल से ज़्यादा सज़ा मिल सकती है। अब देखो मिसडिमोनेट्स, अब वो थी फेलोनी जो सबसे खतरनाक थे, अब उनसे थोड़े से हम लो लेवल पे आ जाते हैं, मिसडिमोनेट्स। अब क्या होता है, कॉमन लॉ क्लासिफाइड ऑल क्राइम दैट वर नॉट फेलोनीज़ एंड मिसडिमोनेट, मतलब जो भी क्राइम जो फेलोनी नहीं है, अब वो मिसडिमोनेट्स के अंदर आ जाएगा। अब देखो ये क्या होता है, हर स्टेट के अलग-अलग जो रूल्स होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मिसडिमोनेट्स की जो क्लासिफिकेशन होती है ना, वो अलग-अलग होती है। अब ये क्लासेस के अंदर होती है, जैसे कि क्लास 1 से लेके 4, क्लास 5 से लेके 8, ठीक है? अब ये जो क्लासेस होती है ना, जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी ना, उतनी ज़्यादा क्राइम की सिवियरिटी घटती जाएगी। मतलब जो क्लास 1 का जो मिसडिमोनियर क्राइम होगा ना, वो सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे होगा, मतलब हाइली हीनियस होगा, और जो क्लास 8 लेवल का होगा, वो थोड़ा-सा लो लेवल पे होगा, लो लेवल पे जाता जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा उससे कोई वो नहीं है। जैसे कि हमने मान लिया कोई किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर के आस-पास जा रहा है, तो उसको हम क्लास 1 मान लेते हैं, और लेकिन हम बस प्लान कर रहे हैं कि किसी को मारना है, या वो कर रहे हैं, ठीक है? तो वो क्लास 8 के अंदर आ जाएगा। बेसिक डिफरेंस आप समझने की कोशिश करो कि मैं समझा क्या रहा हूँ, कि मिसडिमोनेट्स फेलोनीज़ तो देखो जिसमें खून-खराबा फुल हो जाए, वो क्राइम हो जाता है। ज़रूरी नहीं है खून-खराबा हो, लेकिन जो हाई लेवल जिसको पनिशमेंट 1 साल से ज़्यादा मिल सके और उसको डेथ पेनल्टी भी मिल सके, वो फेलोनीज़ के अंदर आ जाएगा। मिसडिमोनेट्स के अंदर बेसिकली वो आते हैं जिनको 1 साल से कम की पनिशमेंट मिलती है और फाइन भी लग सकता है उनके ऊपर। अब ये देखो, क्लासेस इंक्रीज़ेस, सीरियसनेस डिक्रीज़ेस, मतलब जितनी बड़ी क्लास होगी ना इस मिसडिमोनेट्स के अंदर, वो उतनी ज़्यादा ही क्राइम डिक्रीज़ होता रहेगा, उसकी सिवियरिटी डिक्रीज़ होती रहेगी, ठीक है? मान लो क्लास 1 को आप मर्डर मान लो, तो क्लास 8 को आप ट्रैफिक रूल को तोड़ना मान लो, ठीक है? ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो इस चीज़ को। अब देखो, मॉडर्न लॉ डिफाइंस misdemeanor as crime that is less serious than a felony and is usually punishable by fines, penalties and और इनकैरिएशन और लेस देन 1 ईयर, मतलब आपको जेल भी हो सकती है, और आपको पब्लिक में काम करने के लिए भी बोल देते हैं कि सफाई करो, वो करो, ये सब भी इसके अंदर आ जाता है मिसडिमोनेट्स के अंदर, ठीक है? अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा मिसडिमोनेट्स को, कि शॉपलिफ्टिंग। अब देखो, शॉपलिफ्टिंग 2 टाइप से हो सकते हैं, एक तो बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप लूट लिया आपने, बहुत ज़्यादा पैसा लूट लिया, ठीक है? वो तो फेलोनी के अंदर आ जाएगा। अब मिसडिमोनेट्स के अंदर क्या आता है, जैसे कि किसी शॉप में घुसे और सिर्फ थोड़े बहुत पैसे उठा लिए, 4-5 हज़ार रुपए, मतलब जो थोड़े कम अमाउंट, कम सीवियरिटी वाला चीज़ होती है ना शॉपलिफ्टिंग में, वो वाला पार्ट आता है मिसडिमोनेट्स में। लेकिन जब वो हाई लेवल पे चला जाएगा कि भई किसी का सब कुछ ही लूट लिया, वो फेलोनी के अंदर चला जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस विद नो सीरियस bodily इंजरी, मतलब जैसे कि जब किसी पे घर पे अत्याचार होता है, जैसे किसी हस्बैंड ने वाइफ को थप्पड़ मार दिया, तो वो तो मिसडिमोनेट के अंदर आ जाएगा। लेकिन अब उसने मतलब खूब गुस्सा में आके उसे इतना मारा कि उसको खून आने लग गया, तो वो फेलोनी के अंदर चला जाएगा। तो मिसडिमोनेट एक ऐसी क्लास है जिसमें लो लेवल के क्राइम को टैकल किया जाता है। अब हम आ जाते हैं इन्फ्रैक्शन की ओर। अब ये मिसडिमोनेट से भी नीचे वाले क्राइम हो जाते हैं। ये बहुत कम लेवल, मतलब बेसिक पे, इन पे तो जेल तो होती ही नहीं लगभग, मतलब ये समझ लो आप। कंसिस्ट ऑफ माइनर क्रिमिनल ऑफेंसेस, जैसे कि पनिश्ड बाय फाइन्स, मोस्टली तो फाइन्स ही होता है इनके ऊपर ज़्यादा, और सोशल वर्क भी करवाया जा सकता है किसी केस में। तो इंस्टेड ऑफ जेल टाइम, मतलब जेल मुश्किल ही सही होती है, हो तो सकती है लेकिन बहुत रेयर केसेस में होती है। डू नॉट रिक्वायर अटेंडेंस इन कोर्ट, इसमें कोर्ट में भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, बेसिकली अपने ट्रैफिक रूल्स जो वॉयलेट करते हैं हम, वो आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है? नॉइज वॉयलेशन वाले, रात को बहुत तेज तेज गाना डीजे चला दिया आप लोगों ने, पुलिस आ गई, तो वो भी इन्फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के जो क्राइम होते हैं ना, वो बहुत ही लो लेवल के होते हैं, तो उनके लिए ना तो कोर्ट की अटेंडेंस जरूरी है, ना आप ही उसको आपको जेल में डालना पड़ेगा, आपको बस फाइन दे के काम चल जाएगा आपका, ठीक है? और इसके कोई ज़्यादा मतलब हाई सीक वो नहीं होते कि भई मतलब ज़्यादा ही लेवल सिवियरिटी पे कोई आप चीज़ कर दोगे इसमें। ट्रैफिक में आपने मान लो सिग्नल तोड़ दिया, ये कोई ज़्यादा सीवियर थोड़ी ना है।
जबकि आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो वो फेलोनी के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ ट्रैफिक लाइट को पास किया है, ठीक है, रेड लाइट तोड़ दिया आपने, वो क्रॉस कर दिया मतलब उसको, तो वो इन्फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब हम इन्फ्रैक्शन के एग्जांपल देख लेते हैं। मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ लाइसेंस, मतलब देखो, अब लाइसेंस भी जब्त हो सकता है कुछ केसेस में। अगर मान लो आप बार बार सिग्नल तोड़ रहे हो, ठीक है, आपको रैश ड्राइविंग कर रहे हो, तो आपको बार बार पेनल्टी भरनी पड़ेगी। उस केसेस में आपको सिर्फ लाइसेंस को ब्रेक करना पड़ सकता है, मतलब आपका लाइसेंस लिया जा सकता है, वरना ये इतना ज्यादा सीवियर क्राइम नहीं है। इन एडिशन द अक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्रैक्शन कुड डेवलप इनटू मिसडिमोनियर और पॉसिबल जेल टाइम। और इन्फ्रैक्शन जो है ना, बार-बार अगर आप एक रिपिटिटिव क्राइम बार-बार करते रहोगे ना, जैसे गाने आप डेली ही बजा रहे हो, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है? लेकिन बेसिकली इन्फ्रैक्शन बहुत ही लो लेवल के क्राइम होते हैं। डिफरेंट इन्फ्रैक्शन केस इंक्लूड्स, ठीक है? आप कौन-कौन से टाइप के? रनिंग अ स्टॉप साइन मतलब जहाँ पे रुकना होता है वहाँ पे आप दौड़ रहे हो, आप चले पास कर गए। स्पीडिंग व्हाइल ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो आप। वायलेशन ऑफ बिल्डिंग कोड्स, जो आप बिल्डिंग के कोड्स है कि भाई लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते आप, तो आप कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें, लिटरिंग मतलब कि आस-पास कूड़ा गेर रहे हो, कचरा गेर रहे हो। डिसओबे सीट बेल्ट मतलब आप सीट सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, पब्लिक में कचरा गेर रहे हो। तो ये सारे जो बेसिक छुट-पुट से क्राइम होते हैं ना, वो सारे आ जाते हैं इन्फ्रैक्शन के अंदर। तो आप समझ ही गए होंगे, सबसे नीचे लेवल पे होते हैं इन्फ्रैक्शन, ट्रैफिक लॉ वगैरह, नॉइज़, वो छुट-पुट से क्राइम अपने। मिसडिमोनियर्स हो जाते हैं उनसे थोड़े से ज़्यादा, जिसमें आपको 1 साल तक सज़ा मिल सकती है और फाइन भी भरना पड़ सकता है। ठीक है? जैसे कि आपने थोड़ी बहुत 4-5 हज़ार की चोरी कर ली किसी से, ठीक है? और किसी को डरा दिया आपने, ठीक है? अब उसके ऊपर आ जाते हैं फेलोनी, जिसमें आप करते हो मर्डर, रेप, मैनस्लॉटर, ठीक है? उसके अलावा व्हाइट कॉलर क्राइम, जिसमें आप पब्लिक का ही पैसा लूट लेते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? मतलब जिसमें 1 साल से ज़्यादा सज़ा मिल सके और डेथ पेनल्टी भी मिल सके, वो फेलोनीज़ के अंदर। बेसिकली आप पनिशमेंट से आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। और अब देख देते हैं पिटी ऑफेंस। अब पिटी ऑफेंस है ना, बेसिकली तो इनक्वाइट का ही पार्ट है, मतलब इसको इनक्वाइट क्राइम भी बोल देते हैं। और बेसिकली जो पिटी ऑफेंसेस होते हैं इनको क्राइम बोलते भी नहीं है, इनको वोलेशन बोल देते हैं कि वोलेशन रूल हुआ। अब ये बिल्कुल ही माइन्यूट, मतलब जिसको इनसिग्निफिकेंट होते हैं ना, उन क्राइम्स को बोलते हैं, जैसे पब्लिक में थूक देना। तो ये सारे जो होते हैं ना, हैने में, तो वो भी क्राइम है, लेकिन ये बहुत ही मतलब माइन्यूट लेवल पे होता है। तो ठीक है, इसके अलावा इसको वॉयलेशन बोल देते हैं रादर देन क्राइम। पब्लिक वेलफेयर वगैरह जो जो होते हैं ना, जैसे कि आपने कूड़ा-कचरा घेर दिया, ये सब जहाँ पे घेरना नहीं होता, तो वो सब पिटी ऑफेंस के अंदर आता है। इसके अलावा कॉमन एग्जांपल इसका क्या हो सकता है? ट्रैफिक वॉयलेशन हो सकता है, ठीक है? और इसमें ना पनिशमेंट ये इंसैरेशन क्या होता है, इसमें जेल वगैरह ही होती है मतलब। तो जेल वगैरह नहीं होती कुछ भी, फाइन हो सकता है, या फिर आपको पब्लिक में कोई काम करना पड़ सकता है, अच्छा, जैसे कि सफाई अभियान में मदद करनी पड़ सकती है, या फिर आपको कहीं किसी जगह पे भेज दिया जाएगा, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा काम करना पड़ सकता है। पेटी ऑफेंस ज़्यादा कोई खतरनाक ऑफेंस नहीं होता। तो अब हम अपनी अगली क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ऑफेंस के ऊपर। अब इसके अंदर क्या-क्या आते हैं? पर्सनल क्राइम, प्रॉपर्टी क्राइम, इनकोएट क्राइम और स्टेटरी क्राइम्स। ठीक है? इन सबको हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पर्सनल क्राइम्स। अब पर्सनल क्राइम आप सब जानते हो, क्राइम अगेंस्ट द पर्सन, ठीक है? जिसमें भी कोई पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है क्राइम के अंदर, तो वो हो जाएगा पर्सनल क्राइम, ठीक है? अब इसके पार्ट मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन पे फिज़िकली ही टॉर्चर किया जाए, मतलब उसे मारा जाए, ठीक है? उस पे मेंटल प्रेशर भी डाला जा सकता है कि भई आपको ये करना पड़ेगा, नहीं मैं किसी को मार दूँगा, ठीक है? मेंटल प्रेशर वाले भी किसी पर्सन के ऊपर होना चाहिए बस वो क्राइम। चाहे वो मर्डर हो, रेप हो, चाहे वो किसी टाइप का मेंटल टॉर्चर हो, चाहे वो किसी टाइप का डराना-धमकाना हो, ठीक है? पर किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो वो होता है पर्सनल क्राइम। अब इसमें क्या-क्या आ जाते हैं? असॉल्ट, किसी पे हाथ उठा के दिखाना कि भई मैं तुझे मार दूँगा, ठीक है? अपना मतलब अपना टोरा-सा दिखाना। बैटरी, किसी को मतलब किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस जाना। फ़ॉल्स इम्प्रिज़नमेंट, नकली मतलब जो क्या बोलते हैं, किसी को फालतू में जेल में डाल देना, किसी मतलब जिस पे उसको जेल हो भी नहीं सकती। किडनैपिंग, किसी को किडनैप कर लेना। अब पर्सनल क्राइम में रेप, मर्डर वगैरह सब आ जाते हैं, क्योंकि उसमें एक पर्सन इन्वॉल्व रहता है। होमिसाइड वगैरह हो जाएँगे, क्राइम सच एज़ सेकंड डिग्री मर्डर, इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर वगैरह, ठीक है? और व्हीकुलर होमिसाइड मतलब व्हीकल के अंदर किसी को मार देना, तो ठीक है, या फिर व्हीकल से किसी को मार देना। तो इस जितने भी क्राइम है, पर्सन अगर जो किसी पर्सन को चोट लग रही है, किसी भी पर्सन को, तो वो आ जाएगा पर्सनल क्राइम के अंदर। अब देखो इसमें रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, अदर ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल नेचर, सारे टाइप के क्राइम आ जाएँगे। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल क्राइम मतलब पर्सन के अगेंस्ट में क्राइम। प्रॉपर्टी क्राइम मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्राइम। देखो प्रॉपर्टी क्राइम क्या होता है? बेसिकली अगेंस्ट मतलब जो ऑफेंस है अगेंस्ट प्रॉपर्टी।
किसी की प्रॉपर्टी जला दी, आपने प्रॉपर्टी तोड़ दी, किसी की कार वगैरह तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए उसके, तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो जाएगा। देयर इज नो नेसेसरी इन्वॉल्व हार्म टू अदर पर्सन, इंस्टेड इन्वॉल्व इंटरफेरेंस विद द अनदर पर्सन राइट टू यूज देयर एंजॉय देयर प्रॉपर्टी। मतलब उसकी प्रॉपर्टी को हार्म करते हैं, ना कि उस पर्सन को। जैसे कि इसने मेरे को बर्बाद करके रख दिया और मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, तो मैं उसका घर ही जला देता हूँ, तो उसकी प्रॉपर्टी जलाई, मैंने उस पर्सन को कोई हार्म नहीं किया, तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर्टी क्राइम्स के अंदर आ जाएगा। प्रॉपर्टी क्राइम इंक्लूड, इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। लेरेंसी थेफ्ट, मतलब जिसको हम चोरी करना बोलते हैं। रोबरी फोर बाय फोर्स, मतलब ये लेसेंसी क्या होता है, सॉरी लेसनी क्या होता है? थेफ्ट होता है, मतलब किसी के घर में घुस के आपने चोरी कर लिया। अब रोबरी क्या होता है? धक्के से चोरी करना, कि भाई गन रख दी तेरे सिर पे और भाई मुझे अपना सामान दे सारा का सारा। ठीक है। अब क्या होता है फिजिकल और मेंटल, इसमें क्या होता है दोनों चीजें हो सकती है। अगर जो प्रॉपर्टी क्राइम की मदद से किसी को भी मेंटल टॉर्चर हो रहा है, कि भाई वो भी परेशान हो गया बेचारा, तो वो पर्सनल क्राइम के अंदर भी आ जाएगा। तो बर्गलरी, ठीक है, बर्गलरी क्या होता है? किसी के घर में घुस के जबरदस्ती चोरी करना। ठीक है। आर्सन, ठीक है, आर्सन मतलब किसी के घर को जला देना। एम्बेजलमेंट, अब क्या होता है एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है? जो आपको क्या बोलते हैं, किसी ने अगर मान लो आपको इनकम को मेंटेन करने के लिए कोई काम दिया है, कि आपको ये बताना है कि किस कहाँ कहाँ पे खर्चा हुआ, उसके अंदर आप घपला कर दो कि भाई इतना इतना हो गया, इतना ज्यादा हो गया, अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, वो हो जाएगा एम्बेजलमेंट। फोर्जरी हो गया, ठीक है, किसी को प्रॉपर्टी को हटाने के लिए आप अलग से फोर्जरी कर दो, मतलब किसी के साइन कॉपी कर लो, ठीक है, कि नकली के डॉक्यूमेंट पे किसी के साइन करवा लिया आपने, तो फोर्जरी होते हैं। फोर्जरी के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अब हम आ जाते हैं इनकोएट क्राइम्स पे। अब इनकोएट क्राइम्स आप नाम से समझ सकते हो इनकम्प्लीट, मतलब इसका जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है इनकम्प्लीट। अब जो क्राइम स्टार्ट तो हुए हो लेकिन खत्म नहीं हुए, उनको बोलते हैं इनकोएट क्राइम्स। अब इसमें क्या आ जाएगा, जितने भी अटेम्प्ट्स होते हैं ना, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रोबरी, अटेम्प्ट टू रेप, ठीक है, ये सारे जो आ जाएंगे ना, मतलब हुआ नहीं है एक्चुअल में, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, स्टार्ट तो हुआ था लेकिन भाई, तो वो इनक्वेट क्राइम के अंदर आ जाएंगे। अब इसके अंदर मीनिंग बिगिन नॉट कंप्लीटेड, ये सिंपल है। इंटेंट टू कमिट अ क्राइम, इनक्वेट क्राइम, ये कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली यही कह रहा है कि भाई जो स्टार्ट तो हुए लेकिन खत्म नहीं हुए ना, वो क्राइम इनक्वेट क्राइम्स होते हैं। अब इसमें क्या आ जाएंगे, अटेम्प्ट वाले जितने भी क्राइम आ जाएंगे ना, वो सारे इनक्वेट क्राइम होते हैं। अटेम्प्ट तो हुए लेकिन कंप्लीट नहीं हुए। अब जैसे कि अटेम्प्टेड रोबरी, किसी ने चोरी करने की कोशिश करी पर वो हुई नहीं। एक इसके अंदर वो आ जाता है सोलिसिटेशन, ये क्या होता है, किसी को मतलब बहला-फुसला के काम करवाना दूसरे, मतलब कोई आप क्राइम कराना करना चाह रहे हो, लेकिन आप वो खुद ना करके दूसरे को बोल रहे हो कि कर भई, पर वो करे ना, ठीक है? तो वो सब सोलिसिटेशन के अंदर आ जाता है। वो भी एक तरीके से इनकम्प्लीट क्राइम के अंदर आ जाता है। अब एक होता है स्टेटरी क्राइम्स। अब स्टेटरी क्राइम्स क्या होता है? क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। अब ये क्या होता है, सिंपल, जो भी स्टेट, मतलब जो स्टेट होता है ना, स्टेट अपने जो स्टेट लॉज होते हैं ना, उनके अगर जो हम उनको ब्रोक करते हैं या फिर ब्रेक करते हैं, तो वो सब स्टेटरी क्राइम्स के अंदर आ जाता है। वोलेशन ऑफ स्पेसिफिक स्टेट और फेडरल स्टेचे एंड कैन इन्वॉल्व इधर प्रॉपर्टी ऑफेंस और पर्सनल ऑफेंस। मतलब कोई भी स्टेट का लॉ अगर आप तोड़ रहे हो ना, तो वो बेसिकली स्टेटरी क्राइम हो जाएगा। ठीक है। स्टेटरी क्राइम्स इंक्लूड अल्कोहल रिलेटेड क्राइम्स जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव। अब ड्रिंक एंड ड्राइव स्टेट के अगेंस्ट लॉ है ये। ठीक है। सेलिंग अल्कोहल टू माइनर, जबकि आपको 18 साल से नीचे वाले को नहीं देनी चाहिए। तो जो बेसिकली जो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है ना, स्टेट के लॉज को जो ब्रेक करता है, वही स्टेट क्राइम हो जाएगा, स्टेटरी क्राइम हो जाएगा। और अब आ जाते हैं जो डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सोशियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था किस कैटेगरी में डालूं ये सब, व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर, तो मैंने ये अपनी तरफ से बनाई है सोशियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इसको बाकी पता नहीं किस कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि कहीं जगह पे दे रखा है, कहीं पे कहीं दे रखा है, तो हम इसको इसी कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम। अब व्हाइट कॉलर क्राइम को क्या होता है, जितने भी मतलब नॉलेज वाले बंदे जो क्राइम करते हैं ना, जिसमें पकड़े रहने का चांस कम होता है, तो वो सब आ जाते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर को ना हम पॉलिटिशियन से भी कंपेयर करते हैं कभी कभार, कि भाई जो व्हाइट कुर्ता पहनते हैं ना, जो व्हाइट लोग पहनते हैं, तो वो होता है व्हाइट कॉलर क्राइम। क्यों? वो ऐसे ऐसे क्राइम करते हैं जो किसी को पता नहीं चलते, जैसे कि पैसों को घपला कर दिया, ठीक है, रोड बनाना था, रोड ऐसा बना दिया और बीच में से पैसे ले गए। तो जो व्हाइट कॉलर क्राइम होते हैं ना, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं किसी को भी पकड़ना। मतलब जो व्हाइट कॉलर क्राइम कमिट करते हैं, वो काफी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ठीक है, वो क्राइम करते हैं, और उनको पकड़ना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है ना, ये टर्म दी थी एडविन सुदरलैंड ने। ठीक है। ये नाम आप याद रख सकते हो, यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है। व्हाइट कॉलर क्राइम नॉन वॉयलेंट होता है, और ये मतलब इसमें बेसिकली ये नॉन वॉयलेंट ही रहता है, इसमें कोई वॉयलेट नहीं करता, मतलब वॉयलेंट क्राइम नहीं होता, किसी का मर्डर रेप वगैरह कुछ नहीं होता। और शांति से, और मोस्टली जो व्हाइट कॉलर क्राइम होता है ना, वो मनी रिलेटेड क्राइम होता है। ठीक है।
तो उसमें सिर्फ पैसों से रिलेटेड क्राइम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम जान लेते हैं, जैसे कि ब्राइबरी होगा, पैसे लेते हैं वही काम, कोई भी काम कराने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी को बनाना। एम्बेजलमेंट, ठीक है, कि मतलब जो आपको एक, जैसे वो गवर्नमेंट जो है वो एक पास करती है अमाउंट, कि भाई इतने अमाउंट पास खर्च होगा एजुकेशन के ऊपर। अब उसमें कुछ घपला कर दे वो लोग पॉलिटिशियन वाले, कि भाई मैं तो इतना पैसा इस स्कूल पे लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ, लेकिन अक्सर में वो पीछे पीछे अपना पैसा सारा मार रहा है। तो वो सब हो जाएगा एम्बेजलमेंट। ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स बाय समवन एंट्रस्टेड विद मैनेजिंग देम, मतलब किसी को ट्रस्ट करके हमने पैसों का वो दिया संभालने के लिए, लेकिन उसने अपना मिस यूज कर दिया उसका। अब देखो, और जो अलग टाइप का क्राइम होता है, एक होता है ब्लू कॉलर। अब व्हाइट कॉलर हमने पढ़ लिया, अब ब्लू कॉलर पे आ जाते हैं। ब्लू कॉलर क्या होता है, हम जो नॉर्मल आम लोग करते हैं ना क्राइम, जिनको कोई नॉलेज ही नहीं होती, वो होते हैं ब्लू कॉलर क्राइम। फिर में जनरल पब्लिक आ जाती है, ठीक है, जिनका सोशियो इकोनॉमिक लेवल अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब क्राइम कैसे हो सकते हैं, कोई किसी नॉर्मल लाइफ पे क्राइम कैसे होंगे, जैसे कि तूने मेरे को गाली दे दी, मैंने तेरे को थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया, मैंने तेरे को तोड़ फोड़ दिया, ठीक है, तेरी प्रॉपर्टी तोड़ दी, तेरी गाड़ी तोड़ दी। ये जो नॉर्मल लेवल के क्राइम होते हैं ना, वो ब्लू कॉलर क्राइम के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसमें पर्सनल क्राइम भी हो सकता है, प्रॉपर्टी क्राइम भी हो सकता है, कुछ भी क्राइम हो सकता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा वॉयलेंट होता है, वो नॉन वॉयलेंट होता है। और ठीक है, इनको पकड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि आराम से सबूत मिल जाते हैं हमें। और जो व्हाइट कॉलर क्राइम होता है, उसमें थोड़े सबूत ढूंढने ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वो करते ही इस तरीके से है कि पकड़ा जाने का चांस उनका कम से कम रहे, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, थेफ्ट, बर्गलरी, वैंडलिज्म, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ दिया, इंक्लूड क्रिमिनल अगेंस्ट पर्सन और प्रॉपर्टी। कुछ भी हो सकता है, किसी पर्सन को भी मारा जा सकता है, प्रॉपर्टी को भी तोड़ा जा सकता है। अब और दूसरे टाइप का क्राइम होता है एक ऑर्गेनाइज क्राइम। अब ऑर्गेनाइज आप नाम से समझ रहे हो, एक ऑर्गेनाइज, एक ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। मतलब जो स्ट्रक्चर से किया जाए ना कोई क्राइम, तो वो हो जाता है एक ऑर्गेनाइज क्राइम। अब इसमें क्या होता है, सिंगल एजेंडा कोई काम नहीं करता, इसमें पूरी जो ग्रुप होता है ना, एक ग्रुप बन के, संगठन बन के, वो क्राइम को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। मान लो मेरे को चोरी करनी है बड़ी सी, ठीक है, उसके लिए मेरे को चाहिए 4-5 बंदे, एक हैकर चाहिए, एक जो स्मूथली अंदर जा सके, ठीक है, एक किसी चीज को ऑपरेट कर सके। तो ये मतलब एक जो टीम वर्क होता है ना, वो ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आता है, ठीक है। सिंगल बंदा काम नहीं करता है इसके अंदर। और प्राइमरी गोल ऑफ जनरेटिंग इलिसिट प्रॉफिट। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम में, सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं ना, वो होते हैं ट्रैफिकिंग के, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, इलीगल गैम्बलिंग, ठीक है, जो इलीगल सट्टा होता है। ट्रैफिकिंग मतलब ह्यूमन ऑर्गन्स की, अब ऑर्गन की भी ट्रैफिकिंग हो सकती है, पूरे पूरे जिंदा इंसान की भी ट्रैफिकिंग हो सकती है। ड्रग ट्रैफिकिंग मतलब कि ड्रग्स को इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप, ठीक है। ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, इनमें काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व रहती है, फुल स्ट्रक्चर होता है इनका, कैसे कहाँ से चीज कहाँ जाएगी। तो वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आ जाएंगे। अब देखो साइबर क्राइम, आजकल का जो लेटेस्ट ट्रेंड है साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम वो क्राइम होता है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का ही इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। अब साइबर क्राइम एक ऑर्गेनाइज क्राइम भी हो सकता है, क्योंकि इसमें काफी सारे पर्सन भी इन्वॉल्व रह सकते हैं, और सिंगल भी रह सकता है, इंडिविजुअल क्रिमिनल, ठीक है। अब इसके अंदर साइबर क्राइम के अंदर कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, हम नाम भी सुने होंगे। फिशिंग, ईमेल के थ्रू जिसमें मैसेज भेजा जाता है। विशिंग, कॉल के थ्रू आपको लूटा जाता है, मैं फौजी हूँ, मैं आपको फोन देना चाह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आप पैसे डाल दो पहले, फिर मैं आपको कर दूंगा, ठीक है, मैं आपके सीनियर से बात कराता हूँ। विशिंग मतलब आपको फोन से मैनिपुलेट करना बेसिकली। डाटा थेफ्ट, आपका डाटा चोरी कर लिया किसी ने। हैकिंग, आपका सिस्टम हैक कर लिया किसी ने, डाटा चोरी कर लिया उससे भी। और भी जो डिफरेंट टाइप के जो साइबर अटैक्स होते हैं ना, कॉल के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, ठीक है, पूरी पूरी कंपनी का डाटा लीक कर देते हैं। तो वो सारे के सारे है ना अपने साइबर क्राइम के अंदर आ जाते हैं। तो अब इस पॉइंट पे ना मैंने आपको लगभग जितने भी टाइप की क्लासिफिकेशन होती है ना क्राइम की, वो सारी बता दी है। तो प्लीज इस वीडियो को यार लाइक कर दो, क्योंकि ये सारी वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो नल्ले भी कुछ पढ़ सके मैं मजाक कर रहा हूँ, ताकि वो भी कुछ पढ़ सके और उन्हें भी थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए, अगर उसे नहीं पता हो तो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो थैंक यू, आरिगतो गोजाइमास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।